क्लास 11th मैथमेटिक्स आवर रनिंग टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों हमने जो हमारा फोर्थ लेक्चर था, फोर्थ पार्ट था, वहाँ तक हमने जो क्वेश्चन हमने 5.2 एक्सरसाइज के कवर किए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो हमारा आज का कंसेप्ट है, वो 5.3 का है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या कॉन्सेप्ट हमारा बच्चों? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में, ठीक है। अब एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या डिफरेंस था कि एडिटिव इन्वर्स के अंदर हम क्या करते थे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन था 2 + 3 आयोटा, तो एडिटिव इन्वर्स में हम इसके दोनों नंबर्स की वैल्यू वो साइन चेंज करते थे, ठीक है। 2 का भी साइन चेंज कर दिया और 3 का भी। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते थे कि इसको न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते थे। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है और इसका आगे यूज़ क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। तो जैसे मान लो आपने क्वेश्चन लिया 2 + 3 आयोटा, ये लिया आपने क्वेश्चन है z = 2 + 3 आयोटा या a + b आयोटा, ये आप ले सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का या कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नोटेशन क्या होती है। तो नोटेशन होती है z बार, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी नोटेशन z बार होती है। तो यहाँ भी लग जाएगा 2 + 3 आयोटा बार, राइट। अब आती है जो पहला सवाल था वो क्लियर हो गया कि नोटेशन क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये काम कैसे करता है, कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करता है। किसका साइन चेंज करता है? आयोटा का। तो 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमें ये याद रखना है कि हमारे पास था एक एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते थे, सबसे पहले तो हम किसी भी क्वेश्चन को a + आयोटा b के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे। कुछ क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स ऐसे कवर किए थे जो a + आयोटा b के फॉर्मेट में नहीं थे, तो हमने क्या किया, उनको कन्वर्ट किया था a + आयोटा b के फॉर्मेट में। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, उस एडिटिव इन्वर्स को हमने उस पर अप्लाई किया था कि एडिटिव इन्वर्स होता था दोनों का साइन चेंज करना, रियल पार्ट का भी, इमेजनरी पार्ट का भी। बट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या कहता है कि आपको दोनों का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसका करना है? इमेजनरी पार्ट का। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ये मतलब होता है, ठीक है। और आप याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। किसी भी नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बार लगा के हम डिनोट कर सकते हैं, राइट। अब एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो कवर करता हूँ, फिर इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ z इज़ ए रियल नंबर, इफ़ z इज़ ए रियल नंबर। मैं प्रॉपर्टीज़ आपको इसलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। इफ़ z इज़ ए रियल नंबर देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z आएगा। कैसे? अब देखो एक बात ध्यान से कि जैसे मान लो मेरे पास z था 2 + 3 आयोटा था, मैंने कॉन्जुगेट किया तो 2 - 3 आयोटा हो गया। तो दोनों डिफरेंट हो गए ना, सेम तो नहीं है। बट अगर इसने ये क्या कह रहा है कि z आपके पास क्या होता है, आप ये लेके चलते हो z को कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है, कि z मेरा क्या है? रियल नंबर। और मैंने 2 लेट कर लिया, 2 रियल नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट करो आप, तो 2 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या कहता है कि आपको आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। तो आयोटा वाली टर्म तो है ही नहीं रियल नंबर के अंदर, तो z इज इक्वल्स टू 2 है, तो z कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि अगर z के अंदर सिर्फ रियल पार्ट है, z के अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z आएगा। इस बात को, इस प्रॉपर्टी को सभी बच्चे नोट कर लेना, राइट। ये आगे काम आने वाली है। जो भी NDA एयरफोर्स एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इस तरह की प्रॉपर्टी ज़रूर पूछते हैं। इफ़ z इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर देन, ये कह रहा है इफ़ z इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z कॉन्जुगेट और फिर उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने एक बात देखी थी यहाँ पे, जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने क्या किया था, ये मेरे पास z गिवन था, ठीक है। मैंने z कॉन्जुगेट कर दिया, 2 - 3 आ गया, आयोटा आ गया। अभी कॉन्जुगेट था, इसका फिर से कॉन्जुगेट कर रहा हूँ, इस कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करूँगा, तो 2 + 3 आयोटा नहीं बन जाएगा, ये माइनस था ना, तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। फिर से हमने क्या किया? आयोटा का साइन चेंज किया। अब आप एक बात नोटिस करो, 2 + 3 आयोटा
2 + 3 आयोटा दोनों सेम है, इट मीन्स जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जब आप 4 ऑप्शन दिखेंगे ना आपको, फिर अभी तो आपको आसान लग रहा है, ठीक है बिल्कुल इजी तो होता है, दोनों प्रॉपर्टी आसान है, लेकिन जब वो कंफ्यूज करेगा आपको, सिमिलर प्रॉपर्टी देगा इनकी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको याद रखना होगा इसको। अब देखो एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसकी, और कह रहा है इफ़ जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, कैसे याद रखना है, जब भी कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव में आपके पास आती है इस तरह से, तो आप उसको एक एग्जांपल लेके सिंप्लीफाई कर लो। और कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों देखो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें इतने सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती जब तक हम उसको किसी एग्जाम्पल से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके कनेक्ट कर देता हूँ इसको मैं। जैसे मान लो आपने जेड लिया 2 + 3 आयोटा, मैंने ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, इसका जेड कॉन्जुगेट कर लो, कितना हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। वो क्या कह रहा है, दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। अब आप जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 आयोटा माइनस ये प्लस का 2 और -3 आयोटा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल, और क्या हो जाएगा 2 × यहाँ पे रियल पार्ट क्या था क्वेश्चन के अंदर, 2 था, तो 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड, और रियल पार्ट क्या था मेरे पास यहाँ पे 2 था, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 + 2 4 आ रहा है, समझ गए बात को भाई। 2 और 2 4, मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर आएगा आपको समझ में। जैसे मान लो मैंने जेड लिया 3 + 4 आयोटा ले लिया, और जेड कॉन्जुगेट कितना किया मेरा 3 - 4 आयोटा आ गया। अगर मैं ऐड करूँ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, क्या बनेगा 3 + 4 आयोटा और +3 - 4 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 3 कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट क्या कहता है, रियल ऑफ जेड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रियल पार्ट कितना था 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, तो ये आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन कवर करने हैं, ओके। तो अब इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन हम और कवर करते हैं, एक प्रॉपर्टी और यूज़ करते हैं, जेड माइनस जेड। अब मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, आप इन जो प्रॉपर्टीज़ में लिख देता हूँ कि एग्जांपल आप कोई भी लेके खुद कवर करना, राइट। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, राइट। जब माइनस हो गया, जैसे यहाँ पे हमारा प्लस हुआ था तो हमारा इमेजनरी पार्ट कैंसिल हो गया था, अब जब माइनस होगा तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 आयोटा इमेजनरी ऑफ जेड। तो ये ध्यान रखना, प्लस माइनस से हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वहाँ प्लस था तो प्लस में मेरे पास आ गया रियल, माइनस था तो माइनस में आ गया इमेजनरी, ओके। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, प्रॉपर्टी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जेड × जेड कॉन्जुगेट ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात आप याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी एग्जांपल लेके आप इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, जेड इज इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा, ठीक है। इसका जेड कॉन्जुगेट कर दो तो 2 - 5 आयोटा हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जेड × जेड कॉन्जुगेट, तो 2 + 5 आयोटा × 2 - 5 आयोटा, तो a + b और a - b, तो a² - b²। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और आइटा स्क्वायर -1 - प्लस, तो कितना आया 29। और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू हम इसलिए लगाते हैं कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू हमें मिल जाए या मिल सकती है तो इक्वल टू के 0 के इक्वल आ जाए। देखो अब एक 0 लिया मान लो मैंने, जेड इज इक्वल्स टू 0। काफ़ी बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्या मैं 0 को ऐसे नहीं लिख सकता, जेड इज इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ ना। और जब इसके मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट से करूँगा तो मेरा 0 आ जाएगा, इसलिए ये इक्वल्स टू का साइन लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3 के 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट ये थर्ड प्रॉपर्टी का, नोट करो आप भी। सेकंड पार्ट ये रहा माइनस वाला, और थर्ड पार्ट जेड × जेड कॉन्जुगेट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये 3 पार्ट मैंने कवर कर लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 को याद कैसे करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 के भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के। तो सबसे पहला पार्ट है उसका जेड प्लस Z2, Z1 + Z2 इसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 का अलग Z2 का। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब भी हमारे पास कभी पूरे क्वेश्चन का कॉन्जुगेट आ जाए a + b में, तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से और सेकंड वाले का अलग से, बस अलग अलग करके और उनका कॉन्जुगेट कर दो। यही पैटर्न काम करता है माइनस पे। अगर माइनस आ जाए
तो दोनों को अलग अलग करके इंडिविजुअल कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी में सिर्फ यही चीज़ समझने की होती है। अब देखो अभी डिफरेंस बताऊंगा इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में और एडिटिव इन्वर्स में। Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा Z1 इंटू Z2। वही चीज़ है कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों की इंडिविजुअल हम कॉन्जुगेट कर देंगे। और अगर डिवीज़न में आ जाए तो Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसके अंदर आप Z1 का अलग से कर देंगे ऊपर और Z2 का अलग से कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी का 4 पार्ट थे। हमें बस इतना याद रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से ज़्यादा आ जाते हैं, 202 आ जाते हैं हमारे पास, तो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको अलग अलग करके और उनका कॉन्जुगेट करना है, दैट्स ऑल, राइट। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी जो आपके काम की थी, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। और इनसे रिलेटेड जो और प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम क्वेश्चंस करेंगे पहले। उसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी एक्सरसाइज का मॉडुलस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, पहले हम इसी टॉपिक को यहाँ कवर करते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी, मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, अब कमांड करनी है हमें क्वेश्चंस के ऊपर। अगर मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे कवर कर लेंगे क्वेश्चंस और कुछ बच्चे नहीं भी करते इस चीज़ को, राइट। तो जो कर लेगा उसकी कमांड हो जाएगी, उसके डाउट्स आएंगे, वो डिस्कस कर लेगा तो क्लियर भी हो जाएगा। बट जो नहीं करेंगे तो उसके डाउट्स भी नहीं आएंगे, वो डाउट्स ही रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो आपके लिए नई बात हो सकती है, ओके। तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। एक बात मैं आपको डिफरेंशिएट करने वाला था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में और एडिटिव इन्वर्स में। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है Z = 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इस बात को समझना, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सीधा आयोटा का साइन चेंज करना होता है। बट जब आपको इसका एडिटिव इन्वर्स करना है, क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स करना है, तो पहले आप इसको A + आयोटा B के फॉर्मेट में लाओगे, ठीक है। उसके बाद आप इसका आयोटा का साइन चेंज करेंगे। ये फ़र्क आप ध्यान रखना, ओके। क्या कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हमें पावर वगैरह खोलने की या डिवाइड खोलने की, रैशनलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। बट एडिटिव इन्वर्स में हम पहले उसे A + आयोटा B के फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद फिर दोनों का साइन चेंज करेंगे, रियल का और इमेजिनरी का। ये डिफरेंस है इन दोनों में, तो इस बात को आप ध्यान रखना। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर दोनों सेम ही तो होते हैं ऑलमोस्ट, तो इसके अंदर भी वही चीज़ अप्लाई करते हैं, पहले उसको A + आयोटा B में लाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मतलब हो तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, तो आप ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखेंगे, राइट। बच्चों 5.3 का फर्स्ट पार्ट है। अब आपको इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है, तो याद रखना, जैसे मान लो 1 + आयोटा का होल क्यूब होता, बिल्कुल बेसिक से बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1 + आयोटा का अगर होल क्यूब होता तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है तो हम डायरेक्ट आयोटा का साइन चेंज कर देते। बट यहाँ पे क्या है, आयोटा की पावर क्यूब है, आयोटा का साइन चेंज करने के लिए कहा था मैंने। बच्चे क्या करते हैं, आयोटा क्यूब का साइन चेंज कर देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, पहले इसकी पावर को ओपन करना है। तो आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, आयोटा + 1। अब इस पे करो अप्लाई कॉन्जुगेट बोथ साइड, अप्लाई कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो हो जाएगा Z कॉन्जुगेट = आयोटा, इसका प्लस बन जाएगा, प्लस का आयोटा + 1, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब टर्न आती है मेरे पास जो क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, इसका थर्ड पार्ट, और वो आ जाएगा 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा, ठीक है। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले रैशनलाइज कर लो, या फिर एक काम करो, जैसे मान लो Z गिवन था मेरे पास 1 + आयोटा, 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो रिजल्ट क्या था, Z1 का अलग से और Z2 का अलग से, ठीक है। तो अब मुझे इसका होल कॉन्जुगेट करना है और यहाँ भी इसका कॉन्जुगेट करना है। तो रिजल्ट क्या बताया था, ऊपर वाले का अलग से हो गया और नीचे वाले का अलग से कर दिया। अब काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं, तो बच्चों आपको इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना। आपसे क्या कहा था
कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नहीं छोड़ना है, आपको इसको रैशनलाइज करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस आयोटा b, ना कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आयोटा। ठीक है, तो रैशनलाइज कर दो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ऊपर दोनों सेम हो जाएंगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस ये हो जाए आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस और 1 और 1 2, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो 1 -1 और प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 2, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट कितना हो जाएगा आयोटा। तो आपने ये करना है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से जेड कॉन्जुगेट था मेरे पास, मैंने रैशनलाइज कर दिया इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब देखो, या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, इसका 5th क्वेश्चन करवाता हूँ, सॉरी इसी का 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट। तो कुछ बीच में 1-2 पार्ट मैं आपको छोड़ के चल रहा हूँ, वो आप खुद करना, बिल्कुल ईजी है। तो एक क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 + आयोटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है देखो, तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट कर देता हूँ। तो कॉन्जुगेट में ऊपर वाले का अलग से 2 - 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाले का अलग से 2 - आयोटा, तो इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर हो जाए, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे कितना हो जाएगा 2 - आयोटा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आयोटा, और अपन में कितना है 2 - आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा अपन में 2 - आयोटा। रैशनलाइज करेंगे तो 2 + आयोटा और 2 + आयोटा। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 5 को 2 से करेंगे 10 माइनस का 5 आयोटा, इसको इसे करेंगे 24 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 10 माइनस का 5 आयोटा 24 आयोटा और ये माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, और हो जाएगा a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा 29 माइनस का 29 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 4 + 1, तो रिजल्ट कितना बना मेरे पास, ये हो जाएगा 2 - 10 + 12 2 - 29 आयोटा अपॉन में 5, इसको अलग अलग कर दो 2/5 - 29/5 आयोटा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, तो हमने पहले इसका कॉन्जुगेट किया, उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कवर कर सकते हैं इजीली। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है सेकंड का 1st पार्ट। ओके, देखो अब ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है इसने, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब आपने ये करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या तो आप इसका कॉन्जुगेट करो आप। ठीक है, अब एक रूल था a × b का होल कॉन्जुगेट, मैंने क्या बताया था आपको, z1 × z2, ये लिख लो आप, z1 का अलग से और z2 का अलग से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, बट अगर लॉन्ग मेथड में आ जाता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेकिन जो प्रॉपर्टी कहती है कि फर्स्ट पार्ट का अलग से, ठीक है, और सेकंड पार्ट का अलग से, तो ये मेरा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गई, बहुत आसान था, यूजिंग प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं, अगर 1 नंबर में आता तो लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर 2 नंबर में आता तो आपने क्या करना है भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे और इसकी इससे, सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इधर क्या करना है, पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट कर देना, तो बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, और इस सेकंड का सेकंड पार्ट भी सेम है, इसी तरह से होगा आपका। ठीक है, अब 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। ठीक है,
तो अब इसका आपको कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर हम एक बार एक काम करते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट के अंदर नहीं जाएंगे हम, तो कोशिश करते हैं रूट को एलिमिनेट करने की, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 12 आयोटा, इसको यहाँ से करेंगे और प्लस 5 - 12 आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आएंगे तो 5 + 12 आयोटा और प्लस 5 - 12 आयोटा, राइट। ऊपर क्या आ गया मेरे पास, देखो दोनों जैसे हैं, a + b, तो क्या बन जाएगा मेरे पास a 5 + 12 आयोटा और ये हो जाएगा 5 - 12 आयोटा, दोनों एक जैसे हैं, a + b तो होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब a + b × a + b होता है तो हम उसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो नीचे आइडेंटिटी बन गई a + b - b की, ऊपर a + b का होल स्क्वायर करना है, तो रिजल्ट क्या बनेगा a²। जब a² करूँगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और प्लस b², ठीक है, और प्लस 2a, ये तो a हो गया और ये मेरा b हो गया 5 - 12 आयोटा, तो a² + b² प्लस का 2ab, और इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 5 + 12 आयोटा, अंदर भेज दो माइनस को, तो माइनस का 5 और प्लस का 12 आयोटा, ओके। 12 आयोटा से 12 आयोटा कैंसिल, 5 और 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 अंडर रूट a + b a - b मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ जाएगा a² - b², ठीक है। और अपन में ये दोनों कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा मेरे पास 24 आयोटा, ओके। तो यहाँ बचा 25 + 2, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस, जब बारी आती है 12 आयोटा का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और इनटू में आयोटा स्क्वायर, ये गलती मत करना, आयोटा को मत छोड़ना, और अपॉन में कितना आया 24 आयोटा, ठीक है। अब मेरे पास टर्म क्या आती है, ये हो जाएगा 25 + 2 25 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 144 और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 24 आयोटा। 144 और 25 हो जाएगा हमारे पास 169 और 169 ये बन जाएगा 25 + 2 √169 अपॉन में 24 आयोटा। तो ये क्या बनेगा रिजल्ट मेरा यहाँ से 25 + 2 × 13 और अपॉन में 24 आयोटा, तो 26 और प्लस का 25 ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो या फिर एक काम करो, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये एक मिस्टेक हो गई थी हमारे पास कि हमने यहाँ पे 5 और 5 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 5 5 ऐड आएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, ओके, ये 10 हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 10, ये भी क्या हो गया 10, तो 26 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 36 अपॉन में 24 आयोटा, राइट। अब मैं इसको ऊपर सोल्व कर देता हूँ, यहाँ 36 अपॉन 24 आयोटा का रिजल्ट क्या बनेगा 36 अपॉन 24 आयोटा, 8 से कैंसिल, ए से पहले आप सिंपली एक काम करो 2 से कैंसिल कर लो, 3 अपॉन 2 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आयोटा से रैशनलाइज कर दिया हमने, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन -2, तो ये बन गया -3/2 आयोटा, ठीक है, या 0 लगा लो आप इसका आगे। तो ये मेरा z आ गया, अभी मैंने सिंप्लीफाई किया है इसको, ठीक है। अब मैं इसको कॉन्जुगेट करूँगा, तो अप्लाई कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो हो जाएगा 0 + 3/2 आयोटा। अभी तो मैंने इसका क्या किया था बच्चों, सिर्फ मैंने इसके अंदर z फाइंड आउट किया था, मैंने अभी सिंप्लीफाई किया था, रैशनलाइज वगैरह किया था, अब मैं इसका कॉन्जुगेट कर दिया। तो इस तरह से ही मेरा पूरा क्वेश्चन बन गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरह के, तो इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन जरूर किया करो प्रैक्टिस के लिए।
तो बच्चों ये हमारा इस लेक्चर में हम इतना टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा उसमें हम करेंगे मॉडुलस वाला टॉपिक, और 2-3 स्पेशल क्वेश्चन हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनके, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन छोड़े थे वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना या मुझसे बात कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।